हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर एंजॉयिंग योर फेवरेट शो पिक्चर अभी बाकी है और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट लकी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस फ्राइडे रिलीज हुई फिल्मों से, जहां एक और है विद्या बालन की बॉबी जासूस, तो वहीं दूसरी और है कपूर खानदान के लाडले अरमान जैन की लेकर हम दीवाना दिल। देखते हैं कैसी है ये फिल्में और पब्लिक को कितना अट्रैक्ट कर पाई हैं हमारे खास सेगमेंट फ्राइडे रिलीज में। बॉबी 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 है किधर? बॉबी जासूस कहानी है उन सपनों की जो हम खुली आंखों से देखते हैं और फिर आंखें मूंद कर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब बॉबी अपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगी। बॉबी जासूस प्राइवेट लिमिटेड। दिया मिर्जा और साहिल सांगा के प्रोडक्शन हाउस बॉन्ड फ्री एंटरटेनमेंट की डेब्यू प्रोडक्शन को देखकर कंपनी के ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद जागती है। फिल्म की ओवरऑल कहानी भी कुछ इस तरह है। हैदराबाद में रहने वाली बॉबी यानी कि विद्या बालन का बस एक ही ख्वाब है कि उसे टॉप लेवल की डिटेक्टिव बनना है। डिटेक्टिव जॉब। जेम्स बॉन्ड की 4 फिल्में देखी, आगे मुंह उठा के डिटेक्टिव बने। इस ख्वाब के लिए वो तसव्वुर यानी कि अली फजल के प्यार को भी नजरअंदाज कर देती है। मिडिल क्लास फैमिली के जाने कितने रिस्ट्रिक्शंस की दीवारें पार करके जब वो हकीकत की दुनिया में आती है तो उसे पता चलता है कि बीइंग अ गर्ल डिटेक्टिव की दुनिया में एक्सेप्टेड ही नहीं। बॉबी फैसला करती है कि वह अपनी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोलेगी। बॉबी अपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगी। बॉबी जासूस प्राइवेट लिमिटेड। एजेंसी तमाम जोड़ तोड़ और तसव्वुर के अनकंडीशनल सपोर्ट से खुल जाती है। पर अब केस कहां से आएगा? केस भी आ जाता है और शुरू होता है बॉबी का इन्वेस्टिगेशन। एक लड़की है, नाम, बर्थमार्क और पैदाइश की तारीख है। आमना की तलाश। अगर पकड़े गए ना तो सीधा जेल जाएंगे। मैं हब्बू है, नो मनी, लेट गो मी नो। चुप बैठ। एक लाइन ठीक से नहीं बोल सकती फिर भी अंग्रेजी में बकते जा रही। दिल ये गुनगुनाए, ऐवे मुस्कुराए, जश्न है ये मेरे दिल का। और इसी के साथ शुरू होता है चौंकाने और गिर गिर कर संभलने का सिलसिला। बॉबी हैरान है जब उसका इन्वेस्टिगेशन उसी के क्लाइंट को कटघरे में खड़ा कर देता है। फिल्म में विद्या बालन 12 डिफरेंट लुक्स में माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस देती हुई दिखाई दी। बॉबी 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 है किधर? पर ये तो विद्या के बारे में कोई नई बात नहीं है। कमाल तो डायरेक्टर समर शेख का है जिन्होंने विद्या को पूरी लिबर्टी देकर भी फिल्म को अपने कंट्रोल में रखा। या फिर कमाल है अली फजल का जो विद्या के सामने दबे हुए नहीं दिखते। या फिर सबसे बड़ा कमाल है हैदराबाद को उसके लाइफस्टाइल और फ्लेवर को फिल्म का पार्ट बना देना। बिना शक ये विद्या की फिल्म है और उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से किया है। लेकिन बाकी सपोर्टिंग कास्ट के बिना इस फिल्म में वो इफेक्ट नहीं आता जो अब दिखाई दे रहा है। हर कोई बस ऐसा लगता है कि उसी रोल के लिए बना है जो उसने प्ले किया है। फिल्म बिना शक मिस करने वाली नहीं है। बॉबी जासूस मूवी बहुत अच्छी थी। विद्या बालन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अलग अलग प्रकार के रोल किए हैं। पूरे 12 रोल है इस मूवी के अंदर। अलग अलग रोल में कुछ डिफरेंट देखने को मिला। अब की बार बहुत अच्छी एक्टिंग की है। Bobby Jasus is a very good movie. Actually, the acting of Vidya Balan is very good. So I love the movie. Thank you. सच गई महफिल देखो आज मेरे यार की, उड़ती रेशम शरारे 16 हो सिंगार की, नैना का जल वाले जादू पादू डाले, लूट ले सारा ये समा, आंखों से मिलना और जुलना, तानों के बानों का तीरों का चलना, हम तेरे कायल हैं तीरों से घायल हैं, हाय हाय ये तेरा ठुकराना रे स्वीटी, what you see I am dancing for thee।
लेकर हम दीवाना दिल फिल्म से कपूर खानदान के एक और चिराग यानी अरमान जैन बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे। क्या है ये? सिगरेट? हाँ भैया, ये सस्ती वाली, कम से कम क्लास वाली पिया करो यार। इसीलिए सबकी उत्सुकता इस फिल्म को लेकर बनी हुई थी। सबका ध्यान अरमान जैन पर ही था। प्लीज, मुझे दिनेश पसंद नहीं है। That's right, बहुत घटिया आदमी है। Oh, how clever! मैं नाम के बारे में बात करता हूँ। Mr. Nigam, can you just calm down, please? Thomas, don't abuse me. Mr. Nigam, don't touch me. Calm down. इसके अलावा लोगों में एक और उत्सुकता इस फिल्म के लेखक और निर्देशक आरिफ अली को लेकर भी थी। उनकी भी है पहली फिल्म है और वो मशहूर लेखक निर्देशक इम्तियाज अली के भाई हैं। बतौर कहानीकार बात की जाए तो आरिफ अली एक फ्रेश लव स्टोरी लेकर आए हैं, लेकिन बतौर निर्देशक फिल्म पर उनकी पकड़ ढीली लगी। जब भी प्यार आता है तुम ये विलन टाइप के क्यों बन जाते हो? क्योंकि हीरो गाना गा के खुश रहता है, लेकिन विलेन को वही चाहिए होता है जो मुझे चाहिए। इम्तियाज अली वाली कसावट फिल्म में कहीं नजर नहीं आती। ठीक वैसे ही अरमान जैन बीच बीच में बतौर अभिनेता स्पार्क तो दिखाते हैं, लेकिन उनके अभिनय में राज कपूर से लेकर करिश्मा, करीना या फिर रणबीर कपूर वाली कोई बात नहीं है। हाँ, उनके अपोजिट इस फिल्म में बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर का आगाज कर रही दीक्षा सेठ उनसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही। तुम एलोप कर रही हो या घर की शिफ्टिंग? और तुम कॉन्सर्ट ले जा रहे हो? क्या रिलीफ मिला। तीनों यार कितना गंदा महक रहा है। क्यों? हालांकि उनका अभिनय भी औसत ही है। फिल्म में ऑस्कर विजेता AR रहमान का म्यूजिक है, तो जाहिर है उनसे भी लोगों को काफी उम्मीदें थी, पर किसी गीत के संगीत में रहमान वाली ताजगी नहीं है। बात करें फिल्म की कहानी की तो लेकर हम दीवाना दिल कंफ्यूजन वाले प्यार की अगली कड़ी है। दिनेश निगम, करिश्मा अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और दोनों को मस्ती करना बहुत पसंद है और दोनों की ही चाहत है कि वह ताउम्र मस्ती ही करते रहें। करिश्मा के पेरेंट्स उसकी शादी कर देना चाहते हैं, लेकिन करिश्मा ऐसा नहीं चाहती और तभी दिनेश और करिश्मा तय करते हैं कि वे दोनों घर से भाग जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के फिट है। हमें शादी कर लेनी चाहिए। डन, सारी टेंशन खत्म। हम भी मजनू के अवतार हैं, तेरी जोड़ीदार। क्या? तुम एलोप कर रही हो या घर की शिफ्टिंग? और तुम कॉन्सर्ट ले जा रहे हो क्या? लेकिन साथ साथ रहने पर उनके बीच की कमियां एक दूसरे को नजर आती है और उनके बीच दूरियां बन जाती हैं। रिलीफ मिला। दोनों वापस आते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। दोनों अपनी जल्दबाजी और बचकाने में की गई शादी को तोड़ना चाहते हैं। टाइम के लिए होती है हमारे कल्चर में, वो मिटाने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ही ना। लेकिन फिर दोनों कंफ्यूज हैं। हाँ, ये फिल्म इस बात को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि वर्चुअल दुनिया में जीने वाले युवा सिर्फ कल्पनाओं में जीते हैं। उनकी जानकारी वहीं तक सीमित है जितनी वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए जान पाते हैं। अलहदा अलहदा हुए तो हैं अलहदा, पूरी तरह मगर नहीं हुए हैं क्यों अलहदा। अलहदा अलहदा है नाम से अलहदा, जुड़ी हुई है रूह तो है नाम के अलहदा। तेरे बगैर जीना लगता है खाली, दिल है मगर सीना लगता है खाली। मेरी गली अलहदा, तेरा शहर अलहदा, यादों का है पता वही जहां हुए अलहदा। तेरे खैर, ये तो रही इस फ्राइडे रिलीज हुई फिल्मों की बातें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौट कर आते हैं हमारे प्रोग्राम पिक्चर अभी बाकी है में।